इंजीनियर साहब का कहना है कि ईसा इब्ने मरियम खुद अल्लाह ताला के यहाँ खाने का मोहताज थे, और वो साथ ये भी कहते हैं कि बाबित शाही कोई नहीं। और वो ये क्यों कहते हैं, आइए कुरान पाक से। हमारे पास सूरह अल-माइदा आयत नंबर 75। मसीह इब्ने मरियम तो सिर्फ अल्लाह के पैगंबर थे, इनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके थे, और उनकी वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह की वली और सच्ची फरमाबरदार थी। दोनों इंसान थे और खाना खाते थे। देखो हम उन लोगों के लिए अपनी आयतें किस तरह खोल खोल कर बयान करते हैं। कहो कि तुम अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की क्यों परस्तिश करते हो जिसको तुम्हारे नफा और नुकसान का कुछ भी इख्तियार नहीं, और अल्लाह ही सब कुछ सुनता और जानता है। आप काफिरों वाली आयतें मुसलमान गुस्ताखों के ऊपर क्यों लगाते हैं? तो ये क्या कहेंगे कि चूंकि गुस्ताखी में दोनों कॉमन है, हम फिट करेंगे। तो जनाब शिर्क में चाहे बुतों के बारे में हो, चाहे मरे हुए बाबों के बारे में, जो अपनी जिंदगी में अपना पेशाब नहीं रोक सकते थे, उनको अगर तुम मुश्किल कुशा मानोगे, हम वो सारी आयत उधर भी फिट करेंगे। वैसे मुझे तो जरूरत नहीं है, मैंने तो ईसा इब्ने मरियम और उनकी वालिदा के बारे में आयत पेश कर दी है सूरह अल-माइदा की 72, क़यामत तक के लिए फकी दे दी है कि ईसा और उनकी मां रोटी खाने के मोहताज थे। तुम ऐसों को पूछते हो जो ना तुम्हारे नफे के मालिक है ना नुकसान के। अब मुझे बताओ, ईसा और उनकी मां क्या बुत थे? कौन सा बाबा है जिसका मर्तबा सैयदा मरियम से बढ़कर हो? कौन सा तुम्हारा बाबा है जिसका मर्तबा ईसा इब्ने मरियम से बढ़ के उलुल अज़म पैगंबर? अल्लाह ने फरमाया इन दोनों को एक शख्स इनकी इबादत कर रहे हो जो कि ना तुम्हारे नफे के मालिक ना नुकसान के। अच्छा, ये भागते थे, वो कहते थे ओ जी हम बाबों की इबादत तो नहीं करते। हम कहते हैं रुको जरा, सब्र करो, आगे चल। आगे लिखा है तेरे नफा नुकसान के मालिक नहीं ईसा और उनकी मां। आया ना दार थले छड़ दे इबादत नू। अगर ईसा और उनकी मां नफे नुकसान के नहीं है तो तुम्हारे बाबे ते शाही कोई नहीं, ईसा के जैसा है ही कोई नहीं, तेरा बाबा ते शाही कोई नहीं, हाँ मरियम के जैसा है ही कोई नहीं, तेरी राबिया बसरी ते शाही कोई नहीं। आए ये तो मैं ऐसा जिधर हर शहर फिट करो, अली के जैसा है ही कोई नहीं, बरू मैया ते शाही कोई नहीं,